अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्यारी निम्मो के 32 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही तायरा बुलाती है निम्मो को, तो वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी जॉब के बारे में बात की है रीना मैडम से, वो बहुत ही अच्छी है। साथ ही कहती है कि आज उनके घर एक फंक्शन है तो तुमने भी जाना है। तभी निम्मो कहती है कि मैं आज तक कभी ऐसे पार्टीज़ वगैरह में नहीं गई हूँ। तो तायरा मैडम कहती है कि ऐसी पार्टीज़ नहीं है, तुम बस जाना है यहाँ पर नादिया जैसे ये यूब के साथ आती है तो वो उसे कहती है कि क्या तुम अभी भी निम्मो को नहीं भूले हो कि तुम मेरे बारे में सोच सको। तभी वो कहता है कि देखो मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है, शाम को जल्दी से फारिग हो जाना, हम लोग डिनर पे जाएंगे। यूब कहता है कि चले ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे और मैं निम्मो के बारे में भी कोई बात नहीं करना चाहता फ़िलहाल, ना ही कोई डिस्कशन। किरण यहाँ पर निम्मो के पास आती है और उसे आके कहती है कि तुम्हारे पास तो कोई भी ढंग का कपड़ा नहीं है, रीना मैडम ने तुम्हारे लिए कपड़े लिए हैं और वो उन्होंने भेजे हैं। तायरा मैडम कहती है कि तुमने वही पहन के जाना है। निम्मो कहती है कि क्या ज़रूरत पड़ी है मुझे न्यू कपड़ों की, जो कपड़े मेरे पास है मैं तो वही पहन के चली जाती। लेकिन किरण कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं करते। यहाँ पर शिबा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि नदीम अभी तक घर नहीं आया हुआ था। तभी वो मिनाल को कहती है कि तुम अपने बाबा से कॉल करके पूछो। इतनी देर में भी वो फ़ोन कर ही रहे होते हैं कि आ जाता है नदीम। शिबा कहती है कि तुम कहाँ पर रह गए थे, हम कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, खाना लगवा दूं, अभी तक तुमने खाना लगता खाया नहीं होगा और इतनी देर क्यों होगी। और नदीम आता है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे बारे में खाना पूछने की, वैसे भी मैं खाना खा के आया हूँ और आराम करना चाहता हूँ। जब वो कमरे में आ जाता है तो शिबा भी उसके साथ कमरे में आती है और कहती है कि क्या हो गया, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, खाना क्या वाकई ही खा के आए हो, मुझे बताओ, अगर नहीं खा के आए तो मैं खाना लगा देती हूँ। नदीम उस पर बोलने लग जाता है और कहता है मेरे सामने ये नाटक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो कुछ तुम मेरी बेटी के साथ करती आई हो ना, मैं वो कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। यहाँ पर जैसे ही अबान के पास आती है, रोशनी उसे दूध पिला रही होती है और उसे कहती है कि जल्दी से दूध पी के तैयार हो जाओ, कि इतनी देर में रीना भी आती है और उससे पूछती है ज़ियान कहाँ पे है, क्योंकि उससे कोई बात वगैरह डिस्कस करनी होती है। तो कहती है कि वो तो नीचे ही अरेंजमेंट वगैरह देख रहे होगा, कोई बात है तो आप मुझे बता दें, बस हम लोग भी तैयारी होने वाले हैं, मैं बस इसे दूध वगैरह दे दूँ। इतनी देर में वो कहती है चलो ठीक है। थोड़ी देर में अबान अपनी मामा को कहता है कि मैंने आपसे एक बात करनी थी, क्या मैं वहाँ पर अपना गिटार लेके जा सकता हूँ। जब रीना ये बात सुनती है तो कहती है कि क्या आप वहाँ पर प्ले करना चाहते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, आप साथ ले जाना। अबान भी इस बात पर खुश हो जाता है। सब नीचे फंक्शन के लिए चले जाते हैं। तभी अबान के हाथों से सेरेमनी करवाते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। यहाँ पर तायरा भी आ जाती है। तभी रीना उसे कहती है कि मैंने तो ये अपने बेटे के नाम पे ट्रस्ट खोल लिया और मैं चाहती हूँ कि शायद इसी वजह से मुझे मेरा बेटा भी वापस मिल जाएगा, मुझे तो इसकी खुशी ही चाहिए। जब तायरा ये बात सुनती है तो वो कहती है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, इंशाल्लाह अबान बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। साथ ही वो निम्मो की जॉब की बात भी करती है और कहती है वो लड़की मेरे साथ ही है, मैं अभी आपसे मिलवाती हूँ। यहाँ पर निम्मो अकेली खड़ी होती है कि इतनी देर में वहाँ पर अबान भी आ जाता है। उसे देखता है तो खुश हो जाता है और कहता है कि सिंड्रेला तुम कैसी हो, हर वक्त तुम गुस्से में और परेशान सी क्यों रहती हो। इतनी देर में जब वो बात कर ही रहा होता है कि निम्मो से कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, हर वक्त हर जगह क्यों आ जाते हो। अबान कहता है कि ये पीछे पड़ना क्या होता है, क्योंकि उसे ऐसी बातें समझ में नहीं आती। अभी वो बातें कर ही रही होती है कि इतनी देर में तायरा भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि निम्मो क्या कर रही हो, रीना मैडम तुम्हें बुला रही थी। तभी निम्मो से बताने ही लगती है कि ये लड़का मुझे छेड़ता है। कितनी देर में तायरा उसे कहती है कि यही तो अबान ट्रस्ट का मालिक है और रीना मैम का इकलौता बेटा है। निम्मो भी चुप हो जाती है। यहाँ पर अयूब बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि निम्मो से बात नहीं हो रही थी। घर आता है, ताला लगा होता है। तभी नीचे आके किसी से पता लगता है कि वो लोग तो घर छोड़ के चले गए हैं जब से रहमान अंकल की डेथ हो गई है। अयूब भी परेशान हो जाता है। फंक्शन से आते हैं तो तायरा निम्मो को कहती है कि तुमने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, रीना मैडम बहुत ही अच्छी है, मैंने तुम्हारी जॉब की बात उनसे कर ली है। निम्मो भी बेचारी परेशान होती है और कहती है कि क्या वो मुझे बुरा भला तो नहीं कहेंगे, क्योंकि कल मैंने उनके बेटे को ऐसे कहा। तो कहती नहीं परेशान ना हो। अगली सुबह को तैयार होकर अपनी CV लेकर निम्मो चली जाती है रीना के पास और जॉब का कहती है। तभी रीना उसकी CV वगैरह देखती है और कहती है कि तुमने पहले कभी काम किया, और तायरा का भी पूछती है कि वो नहीं आई है। तो निम्मो कहती है वो मुझे ड्रॉप करके गई है, थोड़ा सा काम है, अभी आ जाएंगे, और मैंने अभी पहले कहीं भी काम नहीं किया क्योंकि कभी ऐसी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। तो कहती है अच्छा ठीक है, तुम काम वगैरह समझ लो। यहाँ पर नदीम जैसे ही सो के उठता है तो उसको एकदम मिनाल का ख्याल आता है और वो फ़रीदा से पूछता है कि मिनाल कहाँ पे है। तो फ़रीदा उसे बताती है कि मिनाल तो अपने कमरे में शिबा मैडम रात से ही उसके पास है। नदीम फ़ौरन उसके पास जाता है और कहता है कि तुम मेरी बेटी के पास क्या करी हो, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है मेरी बेटी से दूर रहा करो, वैसे भी जितनी अजियत तुमने उससे दे दी है ना, मैं ये भूल नहीं सकता, और अब कौन से न्यू ड्रामे करे। शिबा कहती है ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर निम्मो जो होती है वो बहुत ज़्यादा
परेशान होती है और तायरा को कहती है कि मैं उनसे मिलके तो आ गई हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता, पता नहीं वो मुझे जॉब देंगी भी कि नहीं देंगी। तायरा कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही अच्छी खातून है और वैसे भी तुमने उनके बेटे का भी बुरा नहीं मानना, वो हमारे जैसा नहीं है, थोड़ा सा अब नॉर्मल है। यहाँ पर काम कर रही होती है यूब की माँ के। इतनी देर में नादिया भी आती है और कहती है कि खाला आप अकेली काम कर रही है, मुझे बता देती, मैं आपके साथ काम कर लेती हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, तुम सिर्फ अयूब के साथ टाइम गुजारो, तुमने उससे कोई शादी की बात की। तभी वो बताती है नहीं, कोई भी बात नहीं हुई, बल्कि वो तो निम्मो को अभी तक नहीं भूला, उसी से ही मोहब्बत करता है। जब ये बात उसकी अम्मी को पता लगती है तो वो कहती है तुम उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारो तो वो तुम्हारे साथ का हो जाएगा, तुम काम की फ़िक्र ना करो। यहाँ पर अबान पेंटिंग बना रहा होता है कि रोशनी इतनी देर में उसके पास आती है और कहती है कि क्या कर रहे हो तुम, ये किसकी पेंटिंग बना रहे हो। अबान कहता है कि मैं सिंड्रेला की पेंटिंग बना रहा हूँ, मोम के लिए मैंने बनाई है, उन्हें दिखाऊंगा, फिलहाल तो मैं उसकी आइज़ बना रहा हूँ। तभी रोशनी को हैरानगी होती है और वो कहती है कि मुझे दिखाओ। जब वो पेंटिंग देखती है तो हैरान हो जाती है कि ये कौन सी लड़की जिससे अबान मिलता रहता है। तो उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, ये पेंटिंग मुझे दे दो, मैं संभाल के रख दूँगी। अबान उसे दे देता है। जब वो पेंटिंग स्टोर रूम में आती है लेकर तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि इस लड़की के बारे में तो मैं पता लगवा लूँगी। पेंटिंग रख के बाहर निकल ही रही होती कि ज़ियाना आ जाता है और कहता है कि मामा आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, मैं तो नीचे बड़ी मामा के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। तो कहती है बस कुछ भी नहीं, वैसे ही कुछ चीज़ें वगैरह थी जो कि स्टोर रूम में रखनी थी, वही रखने आई हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाकर सो जाओ। यहाँ पर जैसे ही कॉल आती है शिबा को डॉक्टर की तो वो मना कर देता है। नदीम भी चुप रहता है और वो कुछ भी नहीं कहता उसके मना करने पे। सुबह होती है तो नादिया ब्रेकफास्ट बना के यूब के लिए ले जाती है और कहती है कि खाला की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि हम दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तभी वो कहता है कि ठीक है मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगा, तुम जाके बाहर ब्रेकफास्ट कर लो, वैसे भी मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो वो बाहर चल जाती है। यहाँ पर जैसे ही निम्मो आती है ज़ियान से तो ज़ियान को वो एक नज़र में ही प्यारी लगने लग जाती है। वो अपने स्टाफ को बुलाता है और कहता है कि इसको इसका काम वगैरह समझा दो और वैसे कहता है कि काम बिल्कुल सिंसियरिटी से करना है। यहाँ पर रोशनी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। जब से उसे पता लगा होता है कि अबान किसी लड़की से मिलता है, वो आके सिकंदर को कहती है कि अबान किसी लड़की से मिलने लग गया, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इस घर में तो सबको कुछ ना कुछ मिलता रहता है, नौकरों तक की इतनी वैल्यू, लेकिन मेरी तो कोई भी वैल्यू नहीं है और ना ही आप इस बारे में सोचते हैं। तभी सिकंदर कहता है कि तुम ऐसा ना सोचो, जहाँ पर तुम्हारी सोच ख़त्म होती है वहाँ से ही मेरी सोच शुरू हो जाती है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।